Okay, sir. Recording started. Now you are the co-host speaking. Okay, sir. Okay, start. So, hello everyone. This is Kirti from Cubic PropTech Private Limited. Before starting our resort investment webinar, let me introduce you all about my company, Cubic PropTech Private Limited. बेसिकली क्यूबिक प्रॉपर्टी प्राइवेट लिमिटेड एक रियल स्टेट कंपनी है जो कि इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कराती है लग्जरियस रिजॉर्ट्स में. वी वर्क एट पैन इंडिया लेवल, मल्टीपल ब्रांड्स रिजॉर्ट्स के साथ हम वर्किंग कर रहे हैं एंड वी आर प्रोवाइडिंग यू अमेजिंग रिजॉर्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन 2 ways. फर्स्ट इज फ्रैक्शनल ओनरशिप एंड सेकंड इज इंडिविजुअल ओनरशिप. सो बेसिकली जो हमारा मेन है मोटिव है फ्रैक्शनल ओनरशिप में रिजॉर्ट्स में इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करना. तो बेसिकली फ्रैक्शनल ओनरशिप होता क्या है? तो फ्रैक्शनल ओनरशिप इज लाइक एन इन्वेस्टमेंट मॉडल जिसमें आप एक हाई ग्रेड प्रॉपर्टी को इंडिविजुअली नहीं बल्कि विद अ ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स आप बाय करते हैं. मींस आप पूरी प्रॉपर्टी ना परचेज करके प्रॉपर्टी के एक फ्रैक्शन को परचेज करते हैं एंड आप उसके शेयर होल्डर बन के उसकी सारे बेनिफिट्स को एंजॉय कर पाते हैं. सो ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? तो बेसिकली हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी के टोटल कॉस्ट को एनालाइज करके उसे 6 या 8 फ्रैक्शंस में हम डिवाइड कर देते हैं और हर एक फ्रैक्शन को हमने एक यूनिक नेम दे दिया है, डेट इज क्यूब. तो आप पूरी प्रॉपर्टी ना परचेज करके क्यूब परचेज करते हैं, एक फ्रैक्शन परचेज करते हैं एंड प्रॉपर्टी के बेनिफिट्स को एंजॉय करते हैं बाय बिकमिंग अ क्यूब ओनर. बात करें कि क्या बेनिफिट्स है, क्या एडवांटेजेस हैं फ्रैक्शनल ओनरशिप में इन्वेस्ट करने के या फिर क्यूब परचेज करने के, तो सबसे मेजर जो बेनिफिट इसमें रहता है डेट इज लो कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट. बेसिकली जो ये हाई ग्रेड प्रॉपर्टीज होती हैं, रिजॉर्ट इन्वेस्टमेंट होते हैं, इसमें एक यूनिट की कॉस्ट नियरली 70-80 लाख या 1 CR की होती है. बट फ्रैक्शनल ओनरशिप में यही इन्वेस्टमेंट आपको 15 लाख 20 लाख के रेंज में देखने को मिलता है. सो इट प्रोवाइड यू एन अपॉर्चुनिटी कि आप एक लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट करके एक हाई ग्रेड रिजॉर्ट में अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके बेनिफिट्स को एंजॉय कर सकते हैं. सेकेंडली, all the property management and documentation are done professionally and digitally. It's all available to you. You can access anytime. आप documentation कभी भी digitally check कर सकते हैं और ये सारा कुछ professionally managed होता है. Even property is also managed by a hospitality group. So आपको ये headache नहीं लेना होता है कि property कैसे manage होगी, documentation कैसे होगा. उस चीज़ों के लिए एक professional team रहती है जो ये सब चीज़ें handle करती है. देन एक बहुत अच्छा बेनिफिट जो भी हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, तो सबसे मेजर जो हमारा रहता है डेट इज रेंटल इनकम. तो सबसे अच्छा यहाँ पे रेंटल इनकम रहता है डेट आप एक ब्रांड के साथ इन्वेस्ट करते हैं एंड बिकॉज ऑफ इट्स ब्रांड वैल्यू आपका यहाँ पे रेंटल इनकम जो रहता है वो हाई रहता है. अप टू 16% आपको इनिशियल स्टेजेस में इसमें रिटर्न्स देखने को मिलते हैं. सबसे अच्छा बेनिफिट जो फ्रैक्शनल ओनरशिप में रहता है डेट इज डाइवर्सिफिकेशन. विमानाचा आकार वाटतो ना. हेलो, म्यूट कर दीजिए सबको. हाँ जी. तो इसमें जो डाइवर्सिफिकेशन सबसे अच्छा बेनिफिट रहता है कि अब आप बाउंडेड नहीं रहते कि एक ही प्रॉपर्टी में आपको सिर्फ आपको एक ही प्रॉपर्टी में 70-80 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है, ऐसा नहीं रहता. अब आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप 15-20 लाख की इन्वेस्टमेंट मल्टीपल लोकेशंस में कर सकते हैं एंड मल्टीपल बेनिफिट्स, मल्टीपल प्रॉपर्टी के बेनिफिट्स आप इंजॉय कर पाते हैं. देन अगर हम एक जनरल डिफरेंशिएशन की बात करें कि जो क्यूबिक रिजॉर्ट्स प्रॉपर्टीज ऑफर कर रहा है एंड मार्केट में अदर जो फ्रैक्शनल प्रॉपर्टीज अभी अवेलेबल है उनमें क्या डिफरेंशिएशन है, तो सबसे पहला जो कोई भी इन्वेस्टर देखता है कि प्रॉपर्टी टाइप क्या है, तो क्यूबिक जो प्रॉपर्टीज ऑफर कर रहे हैं दैट इज लग्जरियस ब्रांड 5 स्टार रिजॉर्ट्स जिसमें हम फ्रैक्शनल ओनरशिप की अपॉर्चुनिटी आपको दे रहे हैं. एंड अदर जो अभी प्रिवेलिंग फ्रैक्शनल ओनरशिप प्रॉपर्टीज हैं वो या तो जनरल विलास है या फार्म हाउसेस है, कॉटेजेस, अपार्टमेंट्स है, तो लेकिन वो एक जनरल प्रॉपर्टी है. यहाँ आपको एक लग्जरियस ब्रांड प्रॉपर्टी मिलती है जिसमें आप फ्रैक्शनल ओनरशिप कर सकते हैं. सेकंड जो मेजर आपका कंसर्न रहता है दैट इज रिटर्न्स. तो यहाँ पे ब्रांड रिजॉर्ट में आपको प्रॉफिट शेयरिंग मिलता है ऑन एंटायर रिजॉर्ट बिजनेस.
वहीं अगर मैं अदर प्रॉपर्टी की बात करूं जहाँ फ्रैक्शनल ओनरशिप है, वहाँ पे आपको सिर्फ रूम रेंट का शेयरिंग मिलता है, मींस पूरे प्रॉपर्टी का शेयरिंग नहीं, सिर्फ रूम रेंट का शेयरिंग मिलता है। और यहाँ क्यूबिक में आपको एंटायर रिजॉर्ट बिजनेस, मींस उसमें F&B है, स्पा है, इवेंट है, वेडिंग है, ओवरऑल जितना भी प्रॉफिट जनरेट होता है शेयरिंग आपको मिलता है। देन अनदर जो बेनिफिट रहता है डेट इज यहाँ पे, जो मैं अगर अदर प्रॉपर्टीज की बात करूं जहाँ पे आपको रूम रेंट का शेयरिंग मिलता है फ्रैक्शनल ओनरशिप में, वहाँ पे एक सर्टेन टाइम पीरियड फिक्स रहता है कि आपको या तो 1 मंथ 2 मंथ इतने ही डेज का आपको रूम रेंट का शेयरिंग मिलेगा। बट क्यूबिक प्रॉपर्टीज में ऐसा नहीं है। क्यूबिक में आपको एंटायर 12 मंथ का प्रॉफिट शेयरिंग मिलता है। आपको ऐसा कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है कि सिर्फ 1 मंथ 2 मंथ का आपको शेयरिंग मिलेगा। एंटायर 12 मंथ का पूरा प्रॉफिट शेयरिंग आपको मिलता है। सो इट्स एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। एंड अगेन बात करें अगर हम मैनेजमेंट की, तो क्यूबिक की जो प्रॉपर्टीज है, ये ब्रांड रिजॉर्ट्स हैं, लग्जरियस 5 स्टार रिजॉर्ट, इसे मैनेज करने के लिए एक ब्रांड हॉस्पिटैलिटी ग्रुप होता है जिसके पास अपनी खुद एक प्रोफेशनल एक्सपर्ट टीम रहती है जो सारे एवरी टास्क एग्जीक्यूट करते हैं। एंड वहीं अगर मैं अदर प्रॉपर्टीज की बात करूं जो फ्रैक्शनल ओनरशिप में है, वहां पे एक सिंगल टीम रहती है जो हॉस्पिटैलिटी सर्विस टू मैनेजिंग एंड रनिंग द प्रॉपर्टी सब कुछ मैनेज करती है। बट क्यूबिक जो प्रॉपर्टीज दे रहे हैं, मींस रिसॉर्ट्स में क्या रहता है, एक जो ब्रांड हॉस्पिटैलिटी ग्रुप होता है उसके पास अपनी एक एक्सपर्टाइज टीम रहती है। हर एक टास्क को एग्जीक्यूट करने के लिए एक स्पेशल ग्रुप ऑफ पर्सन रहता है जिनके पास नंबर ऑफ ईयर्स का एक्सपीरियंस रहता है। सो एफिशिएंसी, सो इफ यू टॉक अबाउट एफिशिएंसी, तो मैनेजमेंट की वजह से आपको रिजॉर्ट्स में आपको अच्छा रेंटल रिटर्न एंड एफिशिएंसी देखने को मिलता है। देन वन इज अमेजिंग बेनिफिट इन रिजॉर्ट्स, दैट इज आपको यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री स्टे का भी बेनिफिट मिलता है। मींस आप लग्जरियस रिजॉर्ट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको एक लग्जरियस हॉलीडे का भी बेनिफिट मिलता है। वहीं मैं अदर प्रॉपर्टीज की बात करूं, वहाँ पे भी आप अगर फ्रैक्शनल ओनरशिप में स्पेशली बात करें तो वहाँ पे भी आपको आपकी प्रॉपर्टी पे स्टे का बेनिफिट मिलता है, लेकिन वहाँ आपका स्टे आपके रेंटल रिटर्न्स को इफेक्ट करता है। मींस वहाँ पे आपको, जैसे मैंने बताया कि 1 या 2 मंथ का रूम रेंट का शेयरिंग मिलता है। अगर उस 1 मंथ में से आपने 15-20 डेज रिजॉर्ट पे स्टे किया, देन आपके उस 15-20 डेज के रेंटल रिटर्न डिडक्ट हो जाएंगे, आपको रिमेनिंग डेज के ही सिर्फ रिटर्न्स मिलेंगे। बट क्यूबिक के साथ ऐसा नहीं है। क्यूबिक में आपको कॉम्प्लीमेंट्री स्टे का बेनिफिट मिलता है। मींस आप जिस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वहां पे आप जाके स्टे भी कर सकते हैं और आपका स्टे आपके रेंटल रिटर्न्स को इफेक्ट नहीं करता है। सो इट्स एन अमेजिंग opportunity for investment. Actually पीछे किस आशुतोष सर, काइंडली म्यूट कर दीजिए आशुतोष जी। तो बात करें कि प्रोसेस क्या रहता है इन्वेस्ट करने का फ्रैक्शनल ओनरशिप में क्यूबिक के साथ, कैसे आप क्यूब परचेज कर सकते हैं। सो बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। आपको सिर्फ हमारी वेबसाइट पे विजिट करना है, दैट इज www.cubic.com। वहाँ पे आपको सारी प्रॉपर्टीज लिस्टेड हैं, आप वहाँ चेक कर सकते हैं, सारे डिटेल्स व्यू कर सकते हैं। देन आप जिस भी प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हैं, आपको प्रॉपर्टी चूज करनी है एंड यू हैव टू क्लिक ऑन बुक नाउ बटन। देन उसके बाद एक जनरल बुकिंग फॉर्म आएगा जिसमें कुछ बेसिक डिटेल्स आपको फिल ऑन करनी होती है। एंड देन उसके बाद आप बुकिंग अमाउंट पे करके यू आर ऑल सेट टू एंजॉय द बेनिफिट्स। एंड जैसे ही आप हमारे साथ इन्वेस्ट करते हैं, आप अपने बुकिंग अमाउंट पे करते हैं, विद इन नेक्स्ट 48 आवर्स आपको क्यूबिक की तरफ से एक लॉगिन क्रेडेंशियल प्रोवाइड किया जाता है जिसके थ्रू आप अपना डिजिटल डैशबोर्ड एक्सेस कर सकते हैं। एंड यूजिंग दैट डिजिटल डैशबोर्ड आप अपने सारे प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, इंस्टॉलमेंट, रिटर्न, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स को व्यू कर सकते हैं एट एनी टाइम। बात करें प्रोजेक्ट की, रिजेंटा स्पा एंड रिजॉर्ट पुष्कर प्रोजेक्ट, जिसमें आप फ्रैक्शनल ओनरशिप आपके लिए अवेलेबल है। तो ये हमारा जो प्रोजेक्ट है पुष्कर में, इट्स अमेजिंग लग्जरियस 5 स्टार रिजॉर्ट डेवलपिंग एट लार्ज स्केल हैविंग ऑल द एमेनिटीज। पुष्कर की मैं बात करूं तो ये अजमेर डिस्ट्रिक्ट में आता है एंड फॉर हिस्टोरिकल पर्पस, ट्रेडिशनल एंड अदर, हम रिलीजियस पर्पस से देखें, कल्चरल पर्पस से देखें तो ये बहुत अच्छी लोकेशन है। बात करें अगर हम प्रॉपर्टी जो हमारा रिजेंटा स्पा एंड रिजॉर्ट है इसके डेवलपर की, तो फाइन एकर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड इस प्रोजेक्ट के डेवलपर हैं, हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 20 years इन दिस सेक्टर, स्पेशली इन
राजस्थान मल्टीपल प्रोजेक्ट से डिलीवर कर चुके हैं अब तक, लाइक रिजॉर्ट विला प्रोजेक्ट, आसरा प्रोजेक्ट एंड रिजॉर्ट फार्म प्रोजेक्ट इन पुष्कर। एंड करंटली ये 2 प्रोजेक्ट्स में वर्किंग कर रहे हैं। वन इज रिजेंटा स्पाइन रिजॉर्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, एंड सेकंड इनका प्रोजेक्ट उदयपुर में है, द रिजॉर्ट उदयपुर के नाम से। बात करें इस रिजॉर्ट को, इसको कौन मैनेज करेगा, कौन इसे रन करेगा, तो ये हमारा जो हॉस्पिटैलिटी पार्टनर है वो है रॉयल ऑर्किड ब्रांड हॉस्पिटैलिटी ग्रुप है। ये हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग वर्किंग इन मोर देन 70+ होटल्स एंड रिजॉर्ट करेंटली। सो इनके पास एक एक्सपर्टाइज टीम है, अपनी खुद की एक ब्रांड वैल्यू है, इनके पास लार्ज नंबर्स ऑफ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो ये हमारे प्रोजेक्ट को रन एंड मैनेज करेंगे। बात करें प्रोजेक्ट के बेसिक डिटेल्स की, तो ये प्रोजेक्ट जैसा कि मैंने आपको बताया पुष्कर राजस्थान में है। टोटल 23 बीघा का ये प्रोजेक्ट है जिसमें टोटल 132 यूनिट्स हैं। पोजीशन इस प्रोजेक्ट का एक्सपेक्टेड दिसंबर 2024 है। एंड आपकी जो इन्वेस्टमेंट रहेगी इस प्रोजेक्ट में वो रहेगी विला रूम्स की, नियरली 850 स्क्वायर फीट का हमारा विला रूम है। एंड इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने 1/6 फ्रैक्शन मतलब 6 फ्रैक्शंस रखे हैं यहाँ पे हमने एक यूनिट में, तो आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी जो 13.14 लाख की रहेगी नियरली। प्रोजेक्ट के हाइलाइट्स की बात करें तो इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट ऑफ रिजॉर्ट्स इन पुष्कर। फर्स्ट ट्रॉपिकल थीम रिजॉर्ट मालदीव थीम पे ये बन रहा है, हैविंग ऑल द एमेनिटीज फ्रॉम क्लब हाउस टू डाइनिंग स्पेस, स्पा, नेचुरोपैथी सेंटर एंड एवरीथिंग टू एंजॉय अ लग्जरियस वेकेशन। बात करें इन्वेस्टमेंट यूनिट की तो विला रूम्स में आपकी इन्वेस्टमेंट है, टोटल 80 विला रूम्स है प्रोजेक्ट में, 850 स्क्वायर फीट के। ये आप उसका लेआउट देख सकते हैं। इसमें जो एक विला है उस विला में टोटल 6 रूम्स हैं, 3 रूम्स ग्राउंड फ्लोर पर हैं, 3 रूम्स अपर फ्लोर पर है। तो ये आप ये 3 रूम्स देख रहे हैं ये जो है, इसमें से आपकी ये एक रूम का, ये 850 स्क्वायर फीट का ये एक रूम है जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट होगा। आप ये प्रोजेक्ट की 3D गैलरी देख सकते हैं, कुछ इस तरीके का इंटीरियर रहेगा। और मैं आपको कुछ रियल इमेजेस भी दिखा देती हूँ प्रोजेक्ट की। ये प्रोजेक्ट की रियल इमेजेस है टिल नाउ जितना भी कंस्ट्रक्शन वहाँ पे हुआ है। एंड दिस इज द विला इंटीरियर जो वहाँ पे भी रेडी हो चुका है। सो एज आई टोल्ड यू कि इसमें जो इन्वेस्टमेंट है आपकी 13.14 लाख की है, 1 फ्रैक्शन की जो कॉस्ट है। बात करें बेनिफिट्स की तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम रिवेन्यू शेयरिंग देते हैं। सो इन रिजेंटा यू आर गेटिंग रिवेन्यू शेयरिंग ऑन एंटायर रिजॉर्ट बिजनेस, मतलब पूरे रिजॉर्ट में F&B है, स्पा, इवेंट, वेडिंग, ओवरऑल जितना भी रिवेन्यू जनरेट होता है उसका आपको शेयरिंग मिलता है 50-50% का, विथ मिनिमम गारंटी ऑफ 7%। मीन्स 7% आपका फिक्स रिटर्न है। एंड रिवेन्यू शेयरिंग जितना भी हायर रहेगा वो आपको मिलेगा। सो एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आपका मिनिमम 7 या फिर रिवेन्यू शेयरिंग में से जो भी हायर रहता है वो आपको डिसबर्स किया जाता है। रिटर्न्स के साथ जो अदर आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, लाइक कॉम्प्लीमेंट्री स्टे ऑफ 4 नाइट 5 डेज एवरी ईयर आपको रिजेंटा पुष्कर पे ये स्टे मिलता है। एंड इसमें आपका इस कॉम्प्लीमेंट्री स्टे में आपका रूम रेंट एंड ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री रहता है। एंड अदर जो भी सर्विसेज आप F&B या स्पा सर्विसेज यूज करते हैं उसमें आपको अप टू 40% डिस्काउंट मिल जाता है। देन एक बहुत अच्छा बेनिफिट जो स्पेशली रिजॉर्ट्स में देखने को मिलता है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री वेडिंग वाउचर। तो रिजॉर्ट में एक यूनिट पे एक वेडिंग वाउचर मिलता है जिसमें 120 रूम्स विद बैंकेट हॉल एंड गार्डन फॉर 2 डेज के लिए रहता है। सो ये वाउचर आपके पर्सनल यूज का नहीं रहता है, फ्रैक्शनल ओनरशिप में ये वाउचर सेलेबल वाउचर रहता है। विद इन 7 ईयर हम इसे बेस्ट मार्केट वैल्यू पे सोल्ड आउट करते हैं। एंड जितना भी रिवेन्यू इस वाउचर से जनरेट होता है वो आप 6 क्यूब ओनर्स में या को ओनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एंड आज के टाइम में अगर मैं पुष्कर में बात करूं डेस्टिनेशन वेडिंग की, सो मिनिमम टू मिनिमम जो सिर्फ रूम रेंट से अर्निंग रहती है वो नियरली 25 लाख से 33 लाख के बीच में रेंज करती है। सो ऑन एन एवरेज अगर आज के टाइम में ये वाउचर 30 लाख का भी सोल्ड आउट हो रहा है, देन ऑल्सो 5 लाख का डायरेक्ट बेनिफिट आपको वाउचर से ही मिल जाता है। सो इट इज ऑल्सो एन अमेजिंग बेनिफिट वी आर हैविंग हियर। ये आप प्राइस बाइफर्केशन देख सकते हैं। BSP नियरली 9,75,000 की है एंड देन अदर चार्जेस एड ऑन होके इसका टोटल जो इन्वेस्टमेंट है आपका 13.14 लाख का है। नियरली 83,000 का आपको बुकिंग अमाउंट देना होता है इसमें। एंड आफ्टर जितनी भी पेमेंट है वो आपकी इंस्टॉलमेंट में रहती है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ
SPV मीन्स जैसे ही आप 6 कॉर्नर्स ऑनबोर्ड हो जाते हैं उसके बाद आपका बाकी इंस्टॉलमेंट पेमेंट रहता है। तो जैसे ही मैंने आपका क्या रहता है, आपने स्टार्टिंग में आपको सिर्फ 83,000 का ही बुकिंग अमाउंट देना होता है। देन उसके बाद जैसे ही 6 कॉर्नर्स ऑनबोर्ड हो जाते हैं देन आपकी 25% की क्वार्टरली 4 इंस्टॉलमेंट्स रहती हैं। एंड जैसे ही आप अपनी 25% की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट देते हैं वहीं से आपका मिनिमम 7% जो अश्योर्ड रिटर्न है वो स्टार्ट हो जाता है। सो ये आपका 12 मंथ का इसमें इंस्टॉलमेंट पेमेंट रहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको विद इन 48 आवर्स आफ्टर योर बुकिंग आपको एक डिजिटल डैशबोर्ड प्रोवाइड किया जाता है जिसके थ्रू आप सारा अपना डॉक्यूमेंटेशन या इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिटेल्स डिजिटली एक्सेस कर सकते हैं। तो वो कुछ इस तरीके का रहता है, इस तरीके का आपका यूजर डैशबोर्ड रहता है जिसमें आप अपने क्यूब मीन्स अपनी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, अपने प्रॉपर्टी प्रोजेक्ट रिलेटेड सारे रिटर्न रेंटल रिटर्न्स रिलेटेड यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं डिटेल्स। बात करें रिवेन्यू शेयरिंग की, जो 50-50% रिवेन्यू शेयरिंग आपको रिजॉर्ट पे मिलती है वो किस तरीके से रहती है, क्या इसका आपका मॉड्यूल रहता है। तो बेसिकली अगर हम मान के एक एग्जांपल की तरह मैं आपको समझाऊं कि अगर एक रिजॉर्ट पे एक फाइनेंशियल ईयर में 100 करोड़ का बिजनेस हुआ है देन उसमें से हम ऑपरेशनल चार्ज डिडक्ट कर देते हैं। नियरली 40-50% का ऑपरेशनल चार्ज रहता है। तो अगर मैं मान लूँ कि पूरा 50% ऑपरेशनल चार्ज हुआ है देन जो रिमेनिंग 50% है मीन्स 50 करोड़ जो रिमेनिंग रहते हैं उसमें से 25 करोड़ रिजॉर्ट अपने पास रख लेता है। एंड रिमेनिंग 25 करोड़ जितने 132 इन्वेस्टर्स हैं रिजॉर्ट्स में ये उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बेसिकली इस तरीके से ये पूरा रिवेन्यू शेयरिंग चलता है। आप इसमें देख सकते हैं हमने एक एक्सपेक्टेड चार्ट बनाया हुआ है रिवेन्यू शेयरिंग का। आप इसमें देख सकते हैं किस तरह हम F&B से कैलकुलेट होता है, किस तरह मीटिंग कॉन्फ्रेंसेस से कैलकुलेट होता है, सारी चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हैं। देन बात करें कि वाई रिसोर्ट चार्ज 50% ऑफ रिवेन्यू शेयरिंग। सो बेसिकली रिसोर्ट को रन करने के लिए जो हॉस्पिटैलिटी ग्रुप है उनके पास नंबर ऑफ ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है, अपनी खुद की एक ब्रांड वैल्यू होती है जिसकी वजह से रिसोर्ट पे ऑक्यूपेंसी हाई रहती है। एंड हाई ऑक्यूपेंसी अल्टीमेटली लीड्स टू हाई रेंटल रिटर्न्स। सो दैट इज वाई दे चार्ज 50% ऑफ रिवेन्यू शेयरिंग बिकॉज ऑफ देयर ब्रांड वैल्यू। एंड अगर हम बात करें कि सिर्फ 50% ही आपको इन्वेस्टर्स को मिलता है देन ऑल्सो आप इजीली 16% तक का रिटर्न इसमें देख पाते हैं। सो इट्स एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी कि आपको एश्योर्ड रिटर्न्स भी मिल रहे हैं विद रिवेन्यू शेयरिंग ऑन एंटायर रिजॉर्ट बिजनेस एंड अदर कॉम्प्लीमेंट्री बेनिफिट्स। तो इस तरीके के बेनिफिट्स आपको और किसी प्रॉपर्टी में देखने को नहीं मिलते हैं। विद अ स्लो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आप ये सारे बेनिफिट्स इंजॉय कर पा रहे हैं। बात करें अगर ये प्रोजेक्ट आप इंडिविजुअल ऑनरशिप लेना चाहते हैं, फ्रैक्शनल ऑनरशिप नहीं लेना चाहते, आप पूरा यूनिट को खुद परचेज करना चाहते हैं देन उसका इन्वेस्टमेंट आपका स्टार्टिंग फ्रॉम नियरली 65 लाख रहेगा। अगर आप पूरा एक विला रूम परचेज करते हैं देन आपको क्या बेनिफिट मिलता है इसमें, देन सेम है आपका रिटर्न्स की अगर मैं बात करूं तो आपको रिवेन्यू शेयरिंग ऑन एंटायर रिसोर्ट बिजनेस मिलता है विद मिनिमम गारंटी ऑफ 7%। देन यहाँ पे आपका अगर मैं स्टे बेनिफिट की बात करूँ तो वो आपका इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे आपको 25 नाइट्स का स्टे मिलता है, 15 नाइट्स इन रिजेंटा पुष्कर एंड 10 नाइट्स इन ऑल ओवर इंडिया। रिजेंटा के किसी भी प्रोजेक्ट पे आप स्टे कर सकते हैं। देन यहाँ पे जो वेडिंग वाउचर रहता है वो आपके पर्सनल यूज का रहता है कि वंस इन अ लाइफ टाइम आप रिजॉर्ट पे अपना कोई भी एक इवेंट या वेडिंग ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिसके लिए आपको 120 रूम्स विद बैंकेट हॉल एंड गार्डन कॉम्प्लीमेंट्री रहता है फॉर 2 डेज। सो इट्स बेनिफिट कि अगर आप इंडिविजुअली परचेज कर रहे हैं तो आप अपना खुद का एक कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं यहाँ पे। देन पेमेंट प्लान की अगर हम बात करें इंडिविजुअल ऑनरशिप में तो आपके पास 2 पेमेंट प्लान रहते हैं। एक तो 12 मंथ पेमेंट प्लान है जिसमें आपकी 25% की क्वार्टरली 4 इंस्टॉलमेंट रहती है। एंड फ्रॉम योर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ 25% आपका 7% जो अश्योर्ड रिटर्न है वो स्टार्ट हो जाता है। एंड सेकंड जो पेमेंट प्लान है वो है 30 मंथ पेमेंट प्लान। इसमें आपकी 10% की क्वार्टरली इन्वेस्टमेंट रहती है। एंड जब आप यहाँ पे सारी पेमेंट अपनी कर लेते हैं देन उसके बाद ही आपके रिटर्न्स स्टार्ट होते हैं। सो आपके पास 2 पेमेंट प्लान है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा आपके लिए ज़्यादा सुटेबल है, आप वो से ऑप्ट कर सकते हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट प्रोजेक्ट ब्रीफिंग। अब आपके अगर कोई भी क्वेरीज हैं, आप कुछ पूछना चाहते हैं देन यू आर फील फ्री टू आस्क हियर। कीर्ति जी थोड़ा चैट देखिए। जी सर।
इस कॉम्प्लीमेंट्री वेडिंग वाउचर इज इंक्लूडिंग फूड बेवरेजेस। नहीं सर, जो ये कॉम्प्लीमेंट्री वेडिंग वाउचर रहता है इसमें सिर्फ 120 रूम्स विद बैंकेट हॉल एंड गार्डन, यही कॉम्प्लीमेंट्री रहता है। F&B आपकी चॉइस रहती है, आप रिजॉर्ट से करवाना चाहते हैं तो रिजॉर्ट का F&B यूज कर सकते हैं, एल्स आप अदर बाहर से भी केटरिंग अरेंज करा सकते हैं सर। एक मैं आपको एक छोटी सी एक वीडियो दिखाना चाहूंगी जो प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन वीडियो है कि टिल नाउ प्रोजेक्ट पे कितना कंस्ट्रक्शन हो चुका है, तो एक शॉर्ट वीडियो है वो मैं आप इन्वेस्टर्स को दिखाना चाहूंगी। कीर्ति, इसमें आवाज नहीं है क्या? देयर इज नो वॉइस। Is this property insured against natural calamities? कीर्ति, क्वेश्चन है हमारे पास चैट बॉक्स में, देखो एक बार, इस प्रॉपर्टी इंश्योर्ड हाँ अगेंस्ट। जी, ओके, इस प्रॉपर्टी इंश्योर्ड अगेंस्ट नेचुरल कैलेमिटीज। नो सर, इसमें रिजॉर्ट्स में ऐसा नहीं रहता है। बाकी अमन सर इज हेयर। Aman sir, I would like to ask Aman sir to take the queries. Hi everyone. Hello sir. अब आप जो भी आपके क्वेरीज है तो आप एक एक क्वेरी करके। थी इंश्योरेंस अगेंस्ट नेचुरल क्लाइमेट। मतलब जो भी वहाँ पे कुछ डिजास्टर अगर होता है, कुछ नेचुरल डिजास्टर, तो उसको प्रोटेक्ट करने, मतलब उसके अर्थक्वेक रेजिस्टेंट। बेसिकली सर एक नॉर्मल क्या होता है, हर प्रॉपर्टी का एक बेसिक इंश्योरेंस तो होता ही है, लेकिन स्टिल क्लेमेबल करना बहुत टफ हो जाता है उसको। तो भी मैं अगर मार्केट की बात करूँ तो इसे आप नहीं समझिए कि नहीं होता, क्योंकि उसके आसपास जो प्रॉपर्टीज है, मतलब जो आसपास का जो क्लाइमेट है, ये इस तरीके का नहीं है कि इसमें डिजास्टर की या कुछ ऐसी सिचुएशन आ सकती है। बाकी क्लाइमेट्स तो कुछ भी हो सकते हैं, तो ऐसा कोई इंश्योरेंस नहीं है। दैट वन मोर क्वेश्चन इज दिस सीम्स टू बी a sample room at a site with construction in progress. Yes, it's a sample it's a sample room. Yes. Maybe one more question. हाँ जी, ये सैंपल रूम है आपका, सैंपल जैसे बनेंगे यहाँ पर। और बल्कि ये 1 साल पुराना है सैंपल फ्लैट वैसे। बाकी जो अब नए कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं वो इससे और बेटर हो रहे हैं और अच्छे बन रहे हैं इसके। नॉर्मल जो जैसे इंश्योरेंस की बात करें, जैसे अलग अलग जो नॉर्म्स होते हैं रिजॉर्ट के अंदर, जैसे फायर का हो गया और आपका वाटर का हो गया, जो अलग अलग इंश्योरेंस होते हैं वो इंश्योरेंस तो होते ही हैं।
बट कोई ऐसा हो कि प्रॉपर्टी मतलब होता है ना कि नेचुरल क्लाइमेट्स के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इंश्योरेंस है मार्केट में। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि वहां पे होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो दैट इज अवेलेबल। फायर हो गया और वाटर हो गया, तो ये होता है बट एक्चुअल नहीं है। ओके। एंड अमन, मुझे एक चीज आपसे और पूछनी थी। सपोज अगर कोई इन्वेस्टर हमारा फ्रैक्शन में इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको कौन कौन सी लोकेशंस में उसको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं, एंड अगर कोई इंडिविजुअल करता है तो कहाँ कहाँ पे? और फ्रैक्शनल बेसिकली क्या है कि रिजॉर्ट के अंदर हमारे पास सिर्फ अभी फिलहाल पुष्कर के अंदर अपॉर्चुनिटी है फ्रैक्शनल ओनरशिप के अंदर, क्योंकि मार्केट के अंदर रिजॉर्ट के अंदर फ्रैक्शनल ओनरशिप सिर्फ हम ही लेकर के आए हैं। वैसे नॉर्मली ये इंडिविजुअल ही होती थी, इंडिविजुअल यूनिट्स ही मैं सोल्ड आउट करता हूँ आज भी। तो फ्रैक्शनल लाने का भी सिर्फ एक यही मोटिव था कि कि क्लाइंट जो है, क्योंकि रिजॉर्ट एक नया कॉन्सेप्ट है, 4 5 6 साल ही हुए हैं इसको, तो मैक्सिमम जो लोग हैं वो इसको ला सके। प्लस जो यूथ है, यंगस्टर है, जो एक चाहते हैं कि भैया एक छोटी सी रेंटल इनकम में भी स्टार्ट हो जाए इन अ यंग एज, तो उनके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो 12 13 लाख रुपए इन्वेस्ट करके और इसको इन्वेस्ट कर सकते फ्रैक्शनल ओनरशिप के अंदर। बाकी किसी और की क्वेरी? ओके, बाकी आप लोग में से कुछ अगर कुछ Q&A से अगर कुछ पूछना चाहते हैं, एनीथिंग रिगार्डिंग प्रोजेक्ट, रिगार्डिंग क्यूबिक, रिगार्डिंग फ्रैक्शन इन्वेस्टमेंट, सो प्लीज फील फ्री टू आस्क। मिस्टर अमन एंड कीर्ति इज हियर टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। अमन जी, एक क्वेरी है मेरी कि ये जो आप 50% जो आप कह रहे थे कि मतलब रिजॉर्ट यूज करता है, 50% इन्वेस्टर्स को देते हो, एक बार वो समझाओगे? मतलब थोड़ा डाउट है उसमें। मैं समझा देता हूँ। तो बेसिकली एक मैं एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ कि 50-50 रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल क्या है एंड 7% मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न क्या है। तो बेसिकली डेवलपर ने क्या किया कि आपको आपकी इन्वेस्टमेंट पे मिनिमम 7% रिटर्न तो दिया दिया, प्लस 50-50 रेवेन्यू शेयरिंग। 50-50 रेवेन्यू शेयरिंग का मतलब ये हो गया कि अगर आपका 60% से कम आता है तो बिल्डर अपने प्रॉफिट में से शेयरिंग देगा, और अगर 60% से ज्यादा आता है 50-50 रेवेन्यू शेयरिंग में तो वो आएगा। अब इसका हम एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज कि एग्जांपल के तौर पे सेम जैसे कीर्ति ने दिया कि 100 करोड़ की हमने इन्वेस्टमेंट करी, 100 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है पूरे प्रोजेक्ट, ठीक है। अब 100 करोड़ के रेवेन्यू में 30 से 40 करोड़ रुपए या 50 करोड़ रुपए हमारे खर्च हो गए ऑपरेशनल कॉस्ट में, जितने भी अदर चार्जेस। अब बचते हैं 50 करोड़। अब रेवेन्यू शेयरिंग क्या कहती है कि इन अ प्रॉफिट 50% जो है वो इन्वेस्टर्स को मिलेगा एंड 50% जो है वो डेवलपर और आप ये कह सकते हो कि रिजांता को मिलेगा, जो रिजॉर्ट की हॉस्पिटैलिटी कर रही है। तो इसमें क्या होता है कि लेट सपोज 50 करोड़ बचा, तो 50 करोड़ में से 132 ऑनर है टोटल। इस रिजॉर्ट के अंदर टोटल 132 ऑनर्स हैं, तो उन 132 ऑनर्स को 25 करोड़ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और बचे हुए 25 करोड़ जो है वो रिजांता और फाइन एकर्स रखी है। अब ये रेवेन्यू शेयरिंग 50-50 क्यों होती है? क्यों? क्योंकि अब क्या होता है, नॉर्मली अगर हम हॉलीडे होम ले या कोई भी अदर चीजें लें तो उसमें हमें रेवेन्यू शेयरिंग किससे मिलती है? अगर आपने कोई घर लिया तो हमें सिर्फ रेवेन्यू शेयरिंग आपके किराए की मिलेगी। लेकिन रिजॉर्ट के अंदर क्या होता है, 100% रेवेन्यू शेयरिंग है। मतलब वहां पे रूम रेंट हो या फिर F&B हो, वहां पे मैरिज हो, कॉन्फ्रेंस हो, स्पा हो, कोई भी अदर एक्टिविटी हो, उस पूरे पे रेवेन्यू शेयरिंग मिल रही है। तो इट मीन्स कि ये हमारे लिए बेटर है, क्योंकि हम रिजॉर्ट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें पूरे रिजॉर्ट का रेवेन्यू में से रेवेन्यू शेयरिंग मिलनी चाहिए। इसलिए ये 50-50 रेवेन्यू शेयरिंग होती है। 50% रिजॉर्ट रख लेता है और 50% इन्वेस्टरों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एंड कुछ क्वेश्चंस आए हैं, मैं एक बार जवाब दे दूं पहले। एक क्वेश्चन आया योगी जी के, योगी कटारिया जी का, कि आप स्टे किसी बिल्कुल सर, आप अपने स्टे वाउचर किसी को भी दे सकते हैं, और अगर आप यूज भी नहीं कर सकते, यूज भी नहीं कर पाते हैं, तो आप उसको वापसी रिफंड करके उसका भी पे बैक ले सकते हैं। विल रिटर्न विल, हाँ, प्रवीण जी पूछ रहे हैं विल रिटर्न विल पेड ऑन एनुअल बेसिस। तो यस, ये जो है एनुअल बेसिस आपको एवरी ईयर मार्च एंड में, तो उसके बाद आपको ये रिटर्न मिल जाएगा।
देयर इज नो AMC चार्जेस। प्रवीण जी पूछ रहे हैं हम फ्रैक्शनल ओनरशिप से एग्जिट कैसे हो सकते हैं। तो बेसिकली सर, आप जैसे ही प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप आप कभी भी कर सकते हैं, आप कभी भी एग्जिट हो सकते हैं इसके अंदर से आफ्टर द रजिस्ट्री। लेट सपोज कि ये हमारी प्रॉपर्टी जो है 2025 में 25 के अंदर स्टार्टिंग में इसकी रजिस्ट्री हो गई और आप चाहते हैं कि जो कैपिटल एप्रिसिएशन है वो आपको मिल गया। आपने सोचा कि आज ये 13 लाख की प्रॉपर्टी है और आप 16-17 लाख रुपए में इसे बेचना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप हमें 3 से 4 महीने दीजिए, हम आपका ये जो यूनिट है, जो आपकी शेयर सर्टिफिकेट है, वो सोल्ड आउट कर देंगे। और अगर आप कहते हैं कि ये पूरा एंटायर यूनिट जो है कब एग्जिट हो सकती है, तो वो 5 ईयर्स के बाद आप सभी 6 को ओनर्स इसको एक साथ पूरी यूनिट को सोल्ड आउट कर सकते हैं। और भी कुछ क्वेश्चन है, 1 मिनट रुक जाइए। बेसिकली एक संजीव जी का और क्वेश्चन है, इट इज ऑलवेज गुड टू सिक्योर द प्रॉपर्टी इन ऑल एक्सेप्ट इंक्लूडिंग। सर, नेचुरल क्लाइमेट जो होते हैं उसके लिए जो नॉर्मल नॉर्म्स होते हैं बिल्डर के, वो चीज वो इंश्योर करके रखता है। जैसे कि आपका लेट सपोज फायर हो गया और अदर जितने भी हो गए, फ्लड हो गया, ठीक है, तो ये सारी चीजें कवर्ड होती हैं, लेकिन ये बिल्डर की तरफ से कवर्ड होती है। मतलब बिल्डर इसको कवर्ड करके रखता है। अगर इस रिजॉर्ट के अंदर कोई भी क्लाइमेट आता है, कोई भी मतलब डैमेजेस होते हैं, तो बिल्डर विल बेयर दिस, क्योंकि आपने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है एज अ प्री पिक्चुअल एग्रीमेंट की तरीके से, तो उसी तरीके से ये चलेगा। तो इसमें ये बेनिफिट रहता है कि अब क्या है कि आपने अदर जगहों पे प्रॉपर्टी ली, तो उसमें क्या होता है, आपने रजिस्ट्री करवाई, अब वो आपकी हेडेक। बट यहाँ पे क्या है, डेवलपर के लिए ये जो यूनिट है, ये जो रिजॉर्ट है, ये तो लाइफ टाइम उसके लिए इनकम है। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि डेवलपर के लिए लाइफ टाइम उसको चलाना है, ठीक है, तो उसके लिए वो पूरे प्रोजेक्ट को सिक्योर रखेगा, ना कि आपकी एक इंडिविजुअल यूनिट। तो वो पूरे प्रोजेक्ट का इंश्योर्ड होगा। वन मोर क्वेश्चन, ये संदेश जी का क्वेश्चन है, अगर ऐसा होता है तो 1 ईयर में आपका सारा इन्वेस्ट 100% वापस। मैं समझ नहीं पाया संदेश जी, आप किस चीज पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। प्रोजेक्ट रजिस्ट्री जो है वो आपकी आफ्टर द पोजीशन होगी, बट जो आपकी SPV फॉर्म है वो जैसे ही 6 लोग हो जाएंगे रवि जी, तब बन जाएगी। आई थिंक संदेश जी का क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा समझ नहीं आया। आप ना अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, अगर आपको कुछ भी आप लोगों को Q&A पूछना है चैट बॉक्स के अलावा, अगर आप एक इंटरेक्शन करना चाहते आप हैं डायरेक्टली भी मेरे से पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। तो वो इजीली हम लोग आपके Q&A आपके आंसर्स आपको दे सकते हैं। सो प्लीज ट्राई टू अनम्यूट योरसेल्फ एंड उसमें आप अपने जो भी क्वेरीज है आप उसको रिजॉल्व करें। तो बेसिकली इस प्रोजेक्ट्स के अंदर अगर आपका कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, आपको आपको अगर मैं बताऊं कि मार्केट में इस तरीके की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आप ये समझ लीजिए ना के बराबर है, जिसके अंदर 100% ऑफ रेवेन्यू इन इन अ प्रोजेक्ट वो किसी इन्वेस्टर के साथ शेयर किया जा रहा हो। किसी भी जगह पे इंडिया में आप कहीं भी देख लीजिए, कहीं पर भी इस तरीके की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप 100% ऑफ रेवेन्यू शेयरिंग।
और जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इस तरीके के रिजॉर्ट के अंदर, वो सारे आप मेरे वेबसाइट पे देख सकते हैं. सो फ्रैक्शनल ओनरशिप, it's a big advantage for you because of कि 65-70 लाख रुपए की चीज आपको 13-13.5 लाख में मिल रही है. प्रोजेक्ट, हाँ प्रोजेक्ट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है ये, और 2024 एंड और 2024 मिड में ये स्टार्ट हो जाएगा. इस साल इसके 32 रूम्स रेडी हो जाएंगे और वो रन हो जाएंगे. आई थिंक परम जी आप कुछ पूछ रहे थे. अमन, इसके अलावा हमारे पास अगर कोई इंटरनेशनल जाना चाहता है, कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो हमारे पास इंटरनेशनल के क्या ऑप्शंस हैं वही हमारे बिल्कुल सर, अगर मैं इसी कॉन्सेप्ट पे बात करूं तो इसी कॉन्सेप्ट पे अभी अगर आप कहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीकेंड पे मैं इसका एक और वेबिनार करूंगा दुबई के प्रोजेक्ट के लिए. मेरे पास एक दुबई का फाउंडर इन्वेस्टमेंट कहते हैं हम इसको, जो बहुत ही इनिशियल स्टेज पे आया हुआ है, और ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि दुबई के किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं है. इवन इन इंडिया भी इस तरीके की रिजॉर्ट में इन्वेस्टमेंट में अपॉर्चुनिटी नहीं है, जिस तरीके के वो बेनिफिट दे रहे हैं इन्वेस्टर को और रिटर्न दे रहे हैं. तो मतलब अगर मैं मोटा मोटी कहूँ कि अगर 4 साल बाद वो पोजीशन हो रही है, तो इन्वेस्टर का आप मान के चलिए अगर वो सबसे छोटी यूनिट भी खरीदता है तो उसका 60% ऑफ रिटर्न उसका 4th ईयर उसको मिल जाएगा. मतलब 4th ईयर तक उसको मिल जाएगा एवरी ईयर टिल पोजीशन. तो वो भी दुबई की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है अपनी, जो हम नेक्स्ट वीकेंड मतलब नेक्स्ट वीक हम इसको लेकर के आएंगे. एंड आशुतोष जी बिल्कुल इसमें बता देंगे कि कौन सी डेट वो फाइनल करते हैं. तो उसमें बिल्कुल मैं आशुतोष जी आपको बता दूंगा कि कौन सा प्रोजेक्ट आया है. बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है ये, इन्वेस्टमेंट भी इसमें बहुत बढ़िया है, तो आप इसको देख सकते हैं. ठीक है. बट आप कुछ ग्लिम्स देना चाहते हैं, मतलब अमन जी कुछ बता सकते हैं क्या इन्वेस्टमेंट प्लान है, अपॉर्चुनिटी क्या है, किस तरीके से फाउंडर इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि हमारे इन्वेस्टर्स को एटलीस्ट पता होना चाहिए ना. तो बेसिकली फाउंडर इन्वेस्टमेंट ऐसी होती है कि मतलब क्या होता है कि हमने हमेशा से सुना है प्री लॉन्चिंग, सेम एज ये भी फाउंडर इन्वेस्टमेंट प्री लॉन्चिंग ही है एक तरीके से, लेकिन ये दुबई के अंदर है. दूसरा ये सेम रिजॉर्ट कॉन्सेप्ट पे है जैसा कि हम बता रहे हैं, लेकिन इसके अंदर तीन तरीके की ट्रायंगल बना रखा है कि रिजॉर्ट, होटल एंड रेजिडेंट. तो तीनों का मिलाकर के इसके अंदर जो है एक अच्छा सा प्रोजेक्ट बना रखे हैं 600 यूनिट का. इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है वो 2 करोड़ मतलब 2 करोड़ 34 लाख के आसपास से स्टार्ट है. इसमें क्लाइंट को मिनिमम एश्योर्ड रिटर्न मिलता है लाइफ टाइम के लिए. ठीक है. प्लस इसके अंदर आपको एक इक्विटी शेयर होल्डिंग भी मिलती है, प्लस अदर बेनिफिट भी है. और ये जो प्रोजेक्ट है ये जो रन करेगा ये JW मैरियट रन करेगा. द बेस्ट पार्ट, तो आप सोच सकते हैं कि कितना बेस्ट है. सबसे बड़ी यूएसपी ये है कि विन इसी आइलैंड के जस्ट बराबर में आ रहा है, तो वो भी एक बेनिफिट है इस प्रोजेक्ट का इसके आसपास होने. अमेजिंग. एक क्वेश्चन है, इफ विला कॉस्ट इज ये जो 13,14,000 की यूनिट है, बेसिकली मैं आपको बता दूं सपनी जी, ये जो कॉस्ट है 13.14 लाख, इट्स इंक्लूडिंग एवरीथिंग लाइक GST, रजिस्ट्री कॉस्ट एटसेट्रा, फर्निशिंग कॉस्ट, सब कुछ इसके अंदर सब कुछ है. जो आप कह रहे हैं 65 लाख और वो जो 10,83,000 की है, तो वो 10,83,000 दैट इज आप बोल सकते हो BSP. बट ये 6 लोगों में अगर आप टोटल इसका बाइफिकेशन आप देखेंगे तो इसके अंदर 78 लाख की पड़ती है GST, रजिस्ट्री, कन्वीनियंस चार्ज, फर्निशिंग कॉस्ट, सारी चीजें मिलाकर. तो ये इंक्लूडिंग एवरीथिंग है, सब कुछ इंक्लूडिंग है. और ये अभी जो फिलहाल हम जो इसमें ऑफर दे रहे हैं वो 12,27,000 का है. आई गेस 12,27,000 का है जो हम इसको अभी डिस्काउंट में दे रहे हैं. ओके मैम, थैंक्स. सो बेसिकली जो 65 का है वो टोटल आप बोल रहे हो, जो इंडिविजुअल अगर लेंगे तो 78 लाख के आसपास का पड़ेगा उसको भी. बेसिकली जो सर हाँ, जैसे आप 65 लाख की इसमें आप यूनिट लेंगे, अब ये इट्स अप टू यू. अब कोई
फ्रैक्शन अपना बचाना होता है तो आपको भी पता है किस तरीके से बचा सकते हैं वो। तो अगर कोई इंडिविजुअली 65 lakhs की यूनिट लेता है तो आप समझ सकते हैं कि मैं आई एम ऑन रिकॉर्डिंग, तो मैं बता नहीं सकता, बट हाँ आप इसको आराम से टैक्सेशन इसमें बचा सकते हैं और 78 की जगह इसको थोड़ा और कम कर सकते अच्छा, कैन इन केस ऑफ डिले, अगर पोजीशन अगर डिले हो जाता है 2024 के लेट चले जाता है, तो वो केस में क्या सिनेरियो रहेगा, मतलब ऑपरेशनल नहीं रहेगा? हैं। तो बेसिकली मैं बता देता हूँ, बिल्कुल मैं बता देता हूँ कि जैसे ही आपने 25% दिया, लेट्स सपोज आपने 12 मंथ्स का ऑप्ट किया मेरे से प्लान, तो जैसे ही आपने अपना पेमेंट दिया या फिर आपने 30 मंथ्स का पेमेंट लिया, तो दोनों प्लान में जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट हो गया, आपका मिनिमम 7% एश्योर्ड रिटर्न चालू हो गया। अब लेट्स सपोज 2025 में ये स्टार्ट हुआ, तो आपका रेंटल रिटर्न नहीं रुकेगा, वो आपका चलता ही रहेगा। एंड दिस इज द लाइफ टाइम रिटर्न। ये कोई 9 साल का लॉक इन या फिर 3 साल का लॉक इन, इस तरीके का कुछ नहीं होता है हमारे प्रोजेक्ट्स में। बेसिकली ये आप ये कह सकते हैं कि आप रिजॉर्ट के अंदर एक बिजनेस की तरीके से, बिजनेसमैन की तरह से आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है और आप उसका एवरी ईयर रिटर्न ले रहे हैं, और उसकी सिक्योरिटी पे आपने वहां की एक प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवानी। तो दिस इज हाउ इट इज कि आप एक डेवलपर के साथ आप को फाउंडर हैं। ये टोटल 132 ओनर्स हैं, तो 132 हम इनको ओनर्स ना कह करके आप इसे को फाउंडर भी कह सकते हैं। ओके, ओके, थैंक यू। एनीथिंग मोर गाइस? अगर आपको कुछ इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन है आपके, प्लीज फील फ्री टू आस्क। एंड अपन आई थिंक हमको ना नेक्स्ट वीकेंड से जो भी हमारा वेबिनार होगा, इसमें हम लोग अपनी दुबई की अपॉर्चुनिटी भी ऐड करते हैं, जिस तरीके से बिल्कुल बिल्कुल। तो जिसको उसमें इंटरेस्ट होगा, या तो हम सेपरेट सेशन कर लेंगे उसका, या तो फिर हम लोग कंबाइंड सेशन कर लेंगे, वो हम लोग प्लान कर लेंगे। बिल्कुल जैसा ठीक लगे, कंबाइन भी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं, तो दोनों के क्लाइंट्स आ सकते हैं। ठीक है। सो आप लोगों को गाइस, अगर आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज पूछ सकते हैं। अदरवाइज फिर हम लोग 1-to-1 इसके बाद जितने भी आज हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, जिनकी भी कुछ क्वेरीज थे, उनसे हम लोग फिर कॉल पे उनसे कनेक्ट करेंगे। बाकी आप कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं मन लास्ट में, तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। सो बेसिकली सर मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि आप सभी यहाँ पर आए उसके लिए शुक्रिया, बट इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है, जब आप इस प्रोजेक्ट को बिल्कुल एक बार ब्रीफ करिएगा, एक बार देखिएगा, एक बार समझिएगा, मैं सभी इन्वेस्टर को कह रहा हूँ, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आएगी। क्योंकि क्या होता है कि सब कोशिश करते हैं कि रेडी टू मूव पे जाएं। अगर आप कहेंगे रेडी टू मूव भी, तो मेरे पास रेडी टू मूव भी प्रोजेक्ट्स हैं, बट क्या होता है कि हमें प्रोजेक्ट्स के अंदर एंटर जब होना होता है, जब उसका प्राइस उस स्टेबिलिटी पे हो कि जब आपका प्रोजेक्ट रेडी टू मूव पे हो, तभी आपका 20 से 30% कैपिटल एप्रिसिएशन हो जाए। रेंटल तो आएगा ही, आ ही रहा है, वो तो अलग चीज है, लेकिन प्रोजेक्ट उस सिचुएशन में हो कि आप इसको स्टेबल कर सकें। जैसे बिल्कुल इनिशियल स्टेज होती है जिसे हम कहते हैं प्री लॉन्चिंग, उसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट उठाते हैं इन्वेस्टर। उसके बाद मिड ऑफ पॉइंट में, और रेडी टू मूव में तो मैक्सिमम क्या होता है, एंड यूजर हो गए या जो रेडी टू मूव ही लेना चाहते हैं। तो आप भी इस प्रोजेक्ट के अंदर फ्रैक्शनल ओनरशिप में ट्राई कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं रिजॉर्ट के अंदर, तो आप फ्रैक्शनल ओनरशिप में भी जा सकते हैं, एल्स आप इंडिविजुअल यूनिट में भी जा सकते हैं। क्योंकि इसका जो रेंटल रिटर्न है, आज जो मैं आपको 7% बता रहा हूँ, अगर मैं पिछले जितने भी मैं अपने पुराने प्रोजेक्ट होल्ड करे हैं रिजॉर्ट के अंदर, लाइक अनंता है और अदर प्रोजेक्ट्स हैं, तो उसके अंदर भी मिनिमम एश्योरेंस तो था ही नहीं पहली चीज। लेकिन अगर मैं लास्ट 3 इयर्स की बात करूं, तो कम से कम नहीं तो 10 से 10.5% का रेंटल रिटर्न मिल रहा है, और सिर्फ रूम रेंट की रेवेन्यू शेयरिंग थी उसमें, सिर्फ रूम रेंट की। और अभी क्या है कि पूरे एंटायर रिजॉर्ट पे रेवेन्यू शेयरिंग है इस बिल्डर की। तो आप सोच सकते हैं कि जो रेंटल रिटर्न है वो हमें कितना मिलेगा। आप इसको एक तरीके से कह सकती हैं, अगर मैंने इन्वेस्ट किया लगभग लेट सपोज 1 करोड़ रुपए, और आपका 7 लाख रुपए सालाना आपका एश्योर्ड हो गया, और एवरेज आपका 10% के आसपास अगर आ रहा है एवरी ईयर, तो सर 40 to 50,000 रुपीज एवरी मंथ, इट्स नॉट अ स्मॉल रेंटल रिटर्न। क्योंकि अगर आप रेजिडेंशियल और कमर्शियल की बात करेंगे, अगर आपके पास सर 1 से 1.5 करोड़ का फ्लैट है,
तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ उसका 28 से लेकर के 35,000 के से ऊपर का रेंटल रिटर्न आ ही नहीं सकता, और उससे ज्यादा तो हम आपको एश्योर्ड रिटर्न दे रहे हैं, क्योंकि रेजिडेंशियल और कमर्शियल में, रेजिडेंशियल की बात करूं तो 2 से 3%, 3% बहुत हायर बता रहा हूँ मैं, वो रेंटल रिटर्न मिलता है। और अगर मैं कमर्शियल की बात करूं तो 6 से 7% से ऊपर का नहीं मिल सकता, टिल जब तक बिल्डर आपको 9 इयर्स तक का लॉक इन पीरियड दे रहा है तब तो आपको मिल जाएगा, उसके बाद फिर वो नीचे आ जाएगा, और रीसेल वैल्यू कुछ भी नहीं। दिस इज हाउ इट इज। आप इसको इन्वेस्ट करिए, आप देखिए आपको इसमें बहुत अच्छा स्कोप और रेंटल रिटर्न मिलेगा, और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट आते रहेंगे फ्रैक्शनल में भी और वैसे भी। ओके, सो आई थिंक सेशन को हम लोग यहाँ वाइंड अप करते हैं। इसमें आज जितने भी लोग, आप लोग आज जिन भी लोगों ने सेशन अटेंड करा, कीर्ति एंड कि हमारी जितनी भी टीम है, आप लोगों से फॉलो करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आपसे वन टू वन कनेक्ट करते हैं। ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच गाइस एंड गुड नाइट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बाय अमन, बाय। Thank you, sir. बाय बाय। Bye, sir.